नमस्ते। आज हम ना एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। ये हमें सिखाता है कि एक दिव्य भविष्य को कैसे प्रकट किया जाए। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा राज भविष्य में नहीं बल्कि इसी पल में, आज में उन गुणों को जीने में छिपा है। चलिए इसी प्रेरणादायक विचार के साथ शुरू करते हैं। ये एक कितनी सुंदर और पॉजिटिव तस्वीर सामने रखता है ना। सोचिए, हर आत्मा पर भाग्य का एक साफ साफ नक्शा दिखाई दे रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो भाग्य की रेखाएं हैं, आखिर ये हैं क्या? चलिए समझते हैं। अब देखिए, इसमें जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि ये रेखाएं कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है। नहीं, ये वो गुण हैं जिन्हें अभी कमाया जा रहा है, अभी अनुभव किया जा रहा है। मस्तक पर पवित्रता का प्रकाश, आंखों में वो रूहानियत की चमक और हाथों में अच्छे काम करने की शक्ति, ये सब आज की कमाई है, अभी का खजाना है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि आध्यात्मिक मेहनत का फल सिर्फ भविष्य के लिए नहीं है। इन गुणों का अनुभव अभी इसी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। ये कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक जीती जागती महसूस करने वाली हकीकत है। अच्छा, तो हमने वो आदर्श तस्वीर तो देख ली। अब आते हैं जरा प्रैक्टिकल बात पर। सोर्स हमें बार बार खुद को चेक करने यानी अपनी जांच करने के लिए कहता है। चलिए देखते हैं कि कैसे। और खुद से पूछने वाला सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमारे मन पर हमारा खुद का एक छत्र राज है या अंदर कोई खींचतान चल रही है? मतलब एक राज्य है या दो? ये जो तुलना है ना, ये सारी बात को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है स्वराज्य, मतलब आत्मनियंत्रण की स्थिति वाला मन, जो शांत है, स्थिर है। और दूसरी तरफ है माया का राज्य, जहां मन बाहरी चीजों से, नेगेटिविटी से प्रभावित होता है और अंदर ही अंदर बटा हुआ महसूस करता है। और ये जो चेकिंग है, ये और भी गहरी हो जाती है। हमें इन खास एरियाज को चेक करना है: पवित्रता, शांति, खुशी और हमारी आंतरिक शक्तियां। यही हमारे अंदर के राज्य की ताकत का असली पैमाना है। ये वो सवाल हैं जिन पर हमें सच में थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। मतलब इस आंतरिक राज्य को मजबूत करने के लिए कौन से प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे 3 स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट्स हैं जिन्हें हमें भरना है। पहला, हमारे अपने एफर्ट से। दूसरा, दूसरों को खुशी और संतुष्टता देकर दुआएं जमा करना। और तीसरा, बिना मैंपन के सेवा करके पुण्य जमा करना। और हाँ, तीनों ही जरूरी हैं। अब हम एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये है सेवा के काम और विनम्रता की स्थिति के बीच का बैलेंस। तो पहला शब्द है निर्माण। इसका सीधा सा मतलब है बाहरी काम, कुछ बनाना, कोई प्रोजेक्ट करना, दूसरों की सेवा करना। ये कर्म का वो हिस्सा है जो दिखाई देता है। और दूसरा शब्द है जो सुनने में बिल्कुल वैसा ही है, निर्माण। इसका मतलब है हमारी अंदर की स्थिति, अहंकार से खाली होना, विनम्र होना। सोर्स हमें ये बताता है कि बाहरी निर्माण यानी सेवा तभी असल में सफल होती है और उससे दुआएं मिलती हैं जब वो अंदर की निर्माण यानी विनम्रता के साथ की जाए। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो जब ये बैलेंस सध जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इंसान एक तीव्र पुरुषार्थी बन जाता है। अब देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। तो जो लोग इस रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पहचान क्या है? पहली बात, वो इंतजार नहीं करते कि कोई और करे। वो पहल करते हैं, वो मास्टर दाता बनते हैं। उनकी सोच ये नहीं होती कि अगर वो करेंगे तो मैं करूंगा, बल्कि ये होती है कि मुझे ये करना है। और वो सेवा और विनम्रता के बीच सही बैलेंस रखते हैं, जिससे उन्हें सबका प्यार और दुआएं अपने आप मिलती हैं। और ये जो अगला विचार है ना, ये पूरी यात्रा का सार, मतलब उसका एसेंस एक लाइन में कह देता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि इस सारे पुरुषार्थ का, इस सारी मेहनत का, इस प्यार का असली मकसद क्या है? परमात्मा के प्रति सच्चे प्रेम की अंतिम निशानी क्या है? और जवाब है ये 2 शक्तिशाली शब्द, समान बनना। यानी लक्ष्य सिर्फ आदर्श प्यार करना नहीं है, बल्कि उसके जैसे गुणों को अपने अंदर उतारना है, इतना कि हम खुद उसकी परछाई बन जाएं। यही है भाग्य को पूरी तरह से प्रकट करना, अपने असली दिव्य स्वरूप के बराबर हो जाना।